जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों मैं आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें 20 प्रश्न हैं, जिसमें से यदि आप 15 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, कितने 15 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और प्रैक्टिस सेट पूरा लगाएं, जिससे आपको तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा में है अशोक के शिलालेख है दोस्तों प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत में। सबसे पुरानी हमारी संस्कृत को हम आर्य भाषा के रूप में भी जानते हैं। संस्कृत आई, संस्कृत से बनी फिर पाली, फिर पाली से बनी हमारी प्राकृत। कौन बनी? प्राकृत। प्राकृत के बाद बनी फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर कौन सी बनी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद आई अभट्ट, और अभट्ट के बाद है हमें वर्तमान हिंदी। तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और वर्ल्ड मतलब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इसका सही जवाब है बी प्राकृत में। 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था? दोस्तों ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 10 मई 1857 को। सिपाहियों ने विद्रोह किया था। कहाँ पर सबसे पहले विद्रोह हुआ था? तो सबसे पहले विद्रोह हुआ था 34वीं नेविगेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। और दोस्तों इसका जो नेतृत्व थमाया गया था वो बहादुर शाह जफर को थमाया गया था, जिसे बाद में रंगून जेल में भेज दिया गया था। तो ये सिपाहियों ने प्रारंभ किया था विद्रोह। किसने किया? सिपाहियों ने। अगले पर चलते हैं अपने। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? दोस्तों आपको बताना कौन आया था। तो ये आया था अलबरूनी। आपको बताना है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, जो आप कमेंट में बताएंगे। चंदावर किस राज्य में है? तो दोस्तों आपको चंदावर कहाँ है? चंदावर हमारे उत्तर प्रदेश में। यूपीपी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीजी के संबंधित है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगले पर चलते हैं अपने। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? दोस्तों गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इनका था चंपारण। कौन सा था? चंपारण। अगले पर चलते हैं अपने। अगले पर चलते हैं। एक वर्ष में, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी पेन टैप के भी ज्यादा वो नहीं है तो धीरे धीरे आ जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था? ये दिया था इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय। आप जल्दी से कोई ऑप्शन पढ़ लीजिएगा ना, असहयोग आंदोलन के समय। अगले पर चलते अपने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? जल्दी से बताएं। ये हुई थी आपके असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ी? दोस्तों ब्राह्मणी लिपि सबसे पहले किसने पढ़ी थी? सबसे पहले पढ़ी थी जेम्स प्रिंसिप ने। किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसिप ने। अगले पर चलते हैं अपने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी बहुत प्रसिद्ध नारा, बहुत हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये दिया था हमारे भगत सिंह जी ने। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी ने दिया था। अगला है अमेरिका की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अमेरिका की क्रांति प्रारंभ किस घटना से हुआ था? तो आपको बताना किससे हुआ था। ये हुआ था बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, उसके तहत अमेरिका की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।
11वां क्वेश्चन हमारा, पर्सन का पवित्र ग्रंथ, पारसियों, सॉरी पर्सन लग गया, पारसियों, क्या है यहाँ पे, पारसियों, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा। दोस्तों पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, जल्दी से बता। तो ये है इनका ऑप्शन ए जेद अवेस्ता। कौन सा है, जेंद अवेस्ता है। बाइबल इस्लाम धर्म का है, और कुरान नहीं सॉरी बाइबल है उनका ईसाइयों का, ईसाई धर्म का कौन सा है, बाइबल है, और कुरान है इस्लाम का, इस्लाम धर्म का कुरान है। अगले पर चलते हैं, सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं। दोस्तों सांची के स्तूप कहाँ हैं, तो ये हमारे, जल्दी से पढ़ लें आप, ये हैं रायसेन मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में। अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर अपने, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रह में स्थान है। दोस्तों पहले मैं आपको सूर्य से दूरी की दिशा में लिखवा देता, किससे, सूर्य से। सबसे पहले तो आएगा हमारा सूर्य ही, सूर्य के बाद आता है सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, बुध शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, फिर आता है बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो और आकार से, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा हमारा, बृहस्पति, बृहस्पति। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, ये सब इस तरह से हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा वरुण। पृथ्वी का हमारा कौन सा है, तो पृथ्वी हमारी 5वें नंबर की, इसमें पृथ्वी कौन से नंबर की है, 5वें नंबर की है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी की गतियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पृथ्वी की गतियों के कितने प्रकार हैं। दोस्तों आपको पता है पृथ्वी कितने प्रकार हैं गतियों के, तो पृथ्वी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कौन सी, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये अक्ष है तो इसी पर घूम रही है, और एक सूर्य के परतः घूमती है, सूर्य ये है तो ये सूर्य के परतः घूमती है। ऐसे इसके 2 हैं, सूर्य के परतः घूमती है उसको 2 हैं। अगले हैं, विटीकल्चर किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं। तो विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें करते हैं हम अंगूर की खेती का, मतलब अंगूर उत्पादन का अध्ययन विटीकल्चर में किया जाता है। आगे इन सब के भी हैं तो मैं आपको वहीं बताऊंगा, यहाँ नहीं बता रहा हूँ। 16 नंबर है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। दोस्तों आपको बताऊं लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका सही जवाब है हेमेटाइट। कौन सा, हेमेटाइट लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, हेमेटाइट। इसमें ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ईंधन नहीं है। इनमें से 3 ईंधन है, एक ईंधन नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा ईंधन नहीं है। इसमें से ईंधन नहीं है जिप्सम, जिप्सम एक ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और थोरियम ईंधन है। थोरियम है रेडियो एक्टिव तत्व, तो ये भी ईंधन का काम करता है, लेकिन जिप्सम ईंधन नहीं है। दोस्तों जॉर्ज बैंक किससे संबंधित है, तो जॉर्ज बैंक हमारी किससे, मछली पकड़ने से। यहाँ पे मछलियों का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मछली, तो इसको जॉर्ज बैंक घोषित कर दिया गया है। यह न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर, कहाँ है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19, इपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है। तो इपीकल्चर किसका किया जाता है, जल्दी बताओ। इपीकल्चर में किया जाता है दोस्तों मधुमक्खी पालन का अध्ययन। किसका किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। दोस्तों आपको बताना नेपा नगर किससे, तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी, कागज उद्योग से। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जल्दी से बताएं कि आपके कितने सही, यदि आप इसमें से 15 प्लस सही कर पाए, कितने 15 प्लस आपने सही कर लिए, तो फिर आपकी तैयारी ठीक ठाक है। जय हिंद दोस्तों।